हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ मसल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मसल्स को हम लोग टू टाइप्स मतलब दो बेसिस पर हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो मसल्स को कंट्रोल करने के हिसाब से हम लोग उसको दो टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है वॉलेंट्री मसल एंड दूसरा है इनवॉलेंट्री मसल्स। ऐसे मसल्स जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे नियंत्रण में हैं, ऐसे मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहते हैं। जैसे कि हमारे हाथ पैर के जो मसल्स हैं, हमारी जीभ के जो मसल्स हैं, उसको हम लोग अपनी मर्ज़ी से हिला डुला सकते हैं, ठीक है। उसको अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे मसल्स को स्केलेटल मसल कहते हैं। अटैच्ड टू स्केलेटल सिस्टम, हमारे जो बोन से अटैच्ड होती है, उनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अब दूसरा है इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इनवॉलेंट्री मसल्स में विसरल मसल, जिसको स्मूथ मसल कहते हैं, और कार्डियक मसल, ये दोनों मसल्स आते हैं जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आप बोलोगे कि आज अपने दिल की धड़कनें मैं बहुत तेज़ी से बढ़ा दूंगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। विसरल, जिसको स्मूथ मसल कहते हैं, और कार्डियक मसल, उसको भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जो कार्डियक मसल है वो केवल हमारे हार्ट में पाया जाता है। ये बहुत ही आईएमपी है, इसको याद रखिएगा। एंड सेकेंड बेसिस पर हम लोग इसको बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। ऑन अपीयरेंस मतलब ये बाहरी रूप से कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर हम इसको बांट सकते हैं दो भाग में। फर्स्ट इज स्ट्राइटेड एंड सेकेंड इज स्मूथ, मतलब जिसमें कोई लाइनें वगैरह नहीं दिखती है। स्ट्राइटेड का मतलब क्या है कि ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर ऐसा मसल, कोई मसल है तो इसमें ऐसे लाइनें दिखाई देंगी, ऐसे उभारे दिखाई देंगी, इस टाइप से। तो इसको स्ट्राइटेड बोलते हैं। तो स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल क्या है? स्ट्राइटेड मसल है। इसमें हम लोग को लाइनें दिखाई देती है, और स्मूथ मसल में नहीं दिखाई देती है। स्मूथ मसल में हम लोग को नहीं दिखाई देती है। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल की। तो देखिए, स्केलेटल मसल क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है, इस टाइप से ये सिलेंडर शेप का होता है, ठीक है। और ये अनब्रांच्ड होता है, यहाँ के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होने का क्या मतलब है? मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे इनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये देखिए, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं यहाँ, बहुत सारे। और ये स्ट्राइटेड होते हैं, यानी मतलब इसमें इस टाइप से लाइनें पाए जाएंगी, इस टाइप से लाइनें इनमें होंगी। इसके एग्जाम्पल क्या है? हमारे बाइसेप्स में, बाइसेप्स टंग मतलब जीभ, एब्डोमिनल वाल, हमारे पेट के जो वाल हैं उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। देन सेकंड बात करते हैं विसिरल मसल की। विसिरल मसल मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो मसल्स पाया जाते हैं, जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ये सारे ऑर्गन्स इंटरनल है। तो इंटरनल ऑर्गन्स में जो मसल्स पाए जाते हैं उनको विसिरल मसल्स कहते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इसी को स्मूथ मसल कहते हैं। और इस स्पिंडल शेप का होता है, इस टाइप के शेप को हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं। एंड ये क्या होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं ये। इसमें केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, केवल एक ही न्यूक्लियस है ये। और ये देखिए, इसके एग्जांपल क्या है? डेट्रूसर मसल, यानी यूरिनरी ब्लैडर में एक मसल पाया जाता है जिसको डेट्रूसर मसल कहते हैं। वो विसरल मसल, स्मूथ मसल का उदाहरण है। अब बात करते हैं तीसरे मसल की, जिसको कार्डियक मसल बोलते हैं। ये केवल हमारे हार्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। कार्डियक मसल केवल हमारे हृदय में मतलब दिल में ही पाया जाता है। ये कैसे होते हैं? देखिए, सिलेंड्रिकल होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। ये अभी तक हमने जो दो मसल देखे, क्या मसल देखे हम लोग? स्केलेटल मसल एंड विसिरल मसल, यानी स्मूथ मसल। वही विसिरल मसल को ही स्मूथ मसल बोलते हैं। तो दोनों ही मसल्स में जो ब्रांचिंग नहीं थी, लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ब्रांचिंग हुई है। ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और मतलब इनमें देखिए एक ही न्यूक्लियस है। ये देखिए, इसमें भी और इसमें भी होगा। और ये लाइट स्ट्राइटेड होते हैं, मतलब इसमें जो लाइनें दिखाई देंगी इस टाइप से,
इस टाइप से जो लाइनें दिखाई देंगी वो बहुत उभरा हुआ नहीं दिखाई देगा, मतलब कम उभरा हुआ दिखाई देगा। ओनली इन हार्ट में ही पाया जाता है और इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, जिसको गैप जंक्शन बोलते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग गैप जंक्शन बोलते हैं, जिससे क्या होता है, जो Na+ आयन है, सोडियम प्लस आयन, उसका यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सचेंज होता है, यहाँ से इधर जाते हैं। तो गाइस ये देखिए, तीनों मसल्स की हमने पूरी जानकारी आपको बताई। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हम लोग उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।